वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं नवीन जी। नवीन जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो आज सुनवाई होगी इसको आप कैसे देखते हैं और जो पूरी कार्रवाई चल रही है बग्गा के खिलाफ, इस पर आपका क्या ओपिनियन? देखिए, कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उस पे मैं कोई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स पे मैं कोई ये कमेंट देना उचित नहीं होगा। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इस पे जो प्रोसीजर है इंटर स्टेट अरेस्ट पे, एक राज्य की पुलिस जब दूसरे राज्य के कार्य क्षेत्र में जाती है तो उसके प्रोसीजर्स जो है सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया है और सीआरपीसी में है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली भी रिया चक्रवर्ती के केस में इस तरह का सिचुएशन फेस किया था जब बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में टसल चल रहा था, और इस पे डिटेल्ड गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में संदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का ही केस है, वो एनसीटी ऑफ दिल्ली का, उसमें कोर्ट ने डिटेल्ड गाइडलाइंस लेट डाउन किया है और कोर्ट ने कहा है कि यदि दूसरे राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है अरेस्ट करने तो उसमें लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। यदि बहुत एक्सेप्शनल केस नहीं है तो वारंट लेना पड़ता है कोर्ट से। तो जो न्यूज़पेपर्स देख के जो हम लोग जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उससे ये लग रहा है कि ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो नहीं हुए हैं। तो उस हिसाब से पंजाब पुलिस का जो एक्शन है वो थोड़ा हाई हैंडेड लगता है और उसमें जो है ये इलीगलिटी का ही है। तो ये एक तरह से पुलिस का इस तरह से करना है कि बिना इन्फॉर्म किए किसी के यहाँ चले जाना, अरेस्ट का ग्राउंड नहीं बताना, उसको बिना ट्रांजिट रिमांड के जो स्टेट से बाहर ले जाना, ये सब चीज़ें जो है प्राइमा फेसी, मैं पूरा केस भी जानता हूँ, जो रिपोर्ट मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ उससे लगता है कि इसमें जो गाइडलाइंस हैं, जो लॉ है वो ठीक फॉलो नहीं किया गया है, उसका पालन नहीं किया गया है। खास तौर से संदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का जो गाइडलाइन है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो फॉलो नहीं हुआ है, ये तो इसमें दिखता है। तो इसमें कोर्ट इस पे क्या व्यू लेती है तो कोर्ट का ये है। बट जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास है आपके चैनल के माध्यम से या अखबारों में पढ़ के जो लगता है, प्राइमरली अगर हम बात करें नवीन जी, तो जो भी होगा सुनवाई में ये देखना होगा कि क्या डिसीजन लिया जाता है कोर्ट की तरफ से। लेकिन अगर पंजाब पुलिस ने किसी दूसरे स्टेट की पुलिस को नहीं इन्फॉर्म किया तो यहाँ पर पंजाब पुलिस घेरे में आ सकती है, उनको जवाब देना होगा। उसके लिए उनको क्या टाइम दिया जाएगा, कोई नोटिस दिया जाएगा, क्या कार्रवाई होती है उसके बाद अगर पंजाब पुलिस सवालों में आती है? तो पंजाब पुलिस के ऊपर जो कार्रवाई होगी उसमें ऑफकोर्स पंजाब पुलिस को सुना जाएगा। कोर्ट कोई भी निर्णय देती है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले सुनवाई का और उनको अपना पक्ष जो रखने का मौका देती है, तो कोर्ट उस पर ये कर सकती है। और मुझे लगता है कि ये मामला जो है, चूंकि अब इंटर स्टेट हो गया है तो कभी ना कभी सुप्रीम कोर्ट जल्दी से आएगा। ये एक हाई कोर्ट का, क्योंकि 2 हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में घटना हुई है, तो ये मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी आएगा। और पंजाब पुलिस को ये तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा कोर्ट के सामने कि उन्होंने एक जो है ये जो गाइडलाइंस हैं, जो लॉ है, जो इन्फॉर्म करना है या वारंट लेना है, वो सब कार्रवाइयाँ उन्होंने वो सब प्रोसीजर्स क्यों नहीं फॉलो किया है। तो इसमें देखते हैं कोर्ट क्या ये लेता है। बट प्राइमा फेसी लगता है कि संदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का जो जजमेंट है उसके गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे चिंता जताई थी रिया चक्रवर्ती के केस में भी, और इस पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का भी ये है कि पुलिस जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के उसमें इन्फ्लुएंस में काम करती है, चाहे किसी भी स्टेट के पुलिस हो। इस पे सुप्रीम कोर्ट का बहुत ऑब्जर्वेशन है, प्रकाश सिंह के केस में भी और भी केसेस में भी, और इस पे लॉ कमीशंस का और रिफॉर्म कमीशंस का भी बहुत सारे व्यूज हैं। तो पुलिस का जो पॉलिटिकल वो है ना, जो पुलिस पॉलिटिकल सिस्टम से इन्फ्लुएंस होकर काम करती है, ये एक बहुत चिंता का विषय है। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने और बाकी एजेंसी ने भी काफ़ी इस पे समय समय पे चिंता जाहिर किया है। तो ये लगता है कि पुलिस जो है ये इम्पार्शियली काम नहीं कर रही है और पुलिस को जो है लॉ का पालन करना चाहिए था। और नवीन कुमार जी, आपके ओपिनियन में आपको क्या लगता है गलती किस तरफ से हुई है, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से? क्योंकि आपने कहा कि अगर गलती होगी, अपना अपना पक्ष तो माफ कीजिएगा हाई कोर्ट में रखा जाएगा, लेकिन अपने अपने पक्ष के दौरान ये बताना होगा कि आपने क्या इन्फॉर्म किया था या नहीं किया था। अगर पंजाब पुलिस अचानक ही पहुंची दिल्ली में कार्रवाई करने को लेकर बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, तो किसकी गलती होगी? नेचुरली वही मैं पहले भी बोला था, प्राइमा फेसी जो प्रथम दृष्टिया जो अखबारों को पढ़ के और आपके न्यूज चैनल को देख के लगता है कि चूंकि पंजाब पुलिस ने 2 चीज नहीं किया। एक तो कि उन्होंने कोई वहां से वारंट लेके नहीं आया कोर्ट का,
अरेस्ट वारंट। दूसरा ये कि यहाँ के लोकल पुलिस को या लोकल अथॉरिटीज को या कोर्ट को कोई ये नहीं किया। रादर तीसरा ये कि उन्होंने कोई ट्रांजिट रिमांड भी नहीं लिया है। तो ये तीन चीजें तो एकदम से ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फेसी लगती है कि ये गलत हुआ है। तो पंजाब पुलिस को जो है इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कोर्ट में, और जो भी कहेंगे वो उस पर कोर्ट क्या निर्णय लेगी ये कोर्ट का ही है जी। कंटेम्पलेट करना अभी ठीक नहीं होगा। जहाँ तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, तो दिल्ली पुलिस ने एक कोर्ट द्वारका कोर्ट के उसके ऑर्डर के आधार पे कार्रवाई किया है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस पे अभी उतना सीरियस उंगली नहीं उठ रही है जितना कि पंजाब पे उठ रही है। नवीन कुमार जी, एक और पंजाब पुलिस पर जो आरोप है कि तरीका ठीक नहीं था गिरफ्तारी का, क्या उसको भी लेकर एक्सप्लेनेशन देना होगा पंजाब पुलिस को कि आप कैसे पहुंचे उनके घर और आपने कैसे गिरफ्तारी की? आखिरी सवाल रहेगा आपसे। जी बिल्कुल, उनको ये सारे गाइडलाइंस उन्होंने फॉलो नहीं किया है या किया है, ये उनको कोर्ट के सामने एक्सप्लेन करना पड़ेगा जी। और इस पे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट है स्टार्टिंग फ्रॉम 1950s एंड ऑनवर्ड्स, और इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक डीके वासु का भी जजमेंट है जो उन्होंने 96 में सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल गाइडलाइन दिया था कि पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी तो पूरा वर्दी में, बैच में, बेल्ट में जाना चाहिए जी। पुलिस जब किसी को अरेस्ट करती है तो अरेस्ट मेमो बनाएगी, पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसको अरेस्ट का ग्राउंड बताएगी। यदि ऑफेंस अवेलेबल है तो उसको ये बताना भी पुलिस की ड्यूटी है कि भाई ये ऑफेंस अवेलेबल है, आपको यहीं पे बेल मिल जाएगा, आप अरेस्ट नहीं हुए, आप यदि सिक्योरिटी देते हैं तो ये सारे गाइडलाइंस को या कुछ आसपास के कोई नोटेबल आदमी से तो ये सारी बातें नवीन जी कोर्ट के अंदर पंजाब पुलिस को रखनी होंगी। आज पंजाब हरियाणा पुलिस की तरफ से अपना अपना पक्ष रखा जाएगा। कुछ देर में हाई कोर्ट में ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। आप तक हर अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। नवीन कुमार जी हमें हर पहलू के बारे में जानकारी दे रहे थे। नवीन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।